पिछले एपिसोड में हमने ब्लाइंड मास्टर के लव स्टोरी के बारे में जाना था क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करते थे लेकिन उनको पूरी तरह से स्टोन का बना दिया गया था। तो ब्लाइंड मास्टर अपनी पूरी लाइफ एसेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी आंखें वापस हासिल करते हैं ताकि जिससे वो प्यार किया करते थे कम से कम वो उसको तो वो नहीं देख पाए लेकिन उसकी मूर्ति को देखकर उसको सुकून मिलेगा। तो लाइफ एसेंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद फाइनली उनको मौका मिला था उस लड़की की मूर्ति को देखने का जिससे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। इसके बाद वो जो एम्प्रेस होती है वो भी किन्नान से कहती है कि मैं अब 9 हेवेंस के अंदर जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी वहां आओगे क्योंकि मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी। उसने एक टेक्निक भी दी थी किन्नान को ताकि उसको कल्टीवेट करने के बाद किन्नान 9 हेवेंस में जा सकता है। तो किन्नान इस चीज को हासिल करके काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अब ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ 9 हेवेंस के अंदर। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें करीब 2.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 2.5 साल के अंदर किन्नान और उसके दोस्तों ने खूब मेहनत की और वो इतने काबिल हो चुके हैं कि वो 9 हेवेंस के अंदर जा सकते हैं। तो अब 9 हेवेंस में ही जाने के लिए ना ये लोग आसमान में आए हुए थे। अब इनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी 9 हेवेंस में कैसे जाया जा सकता है। इस वजह से वो लोग आसमान की तरफ आए थे और यहाँ से 9 हेवेंस तक जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जहाँ पर अभी हाल फिलहाल ये लोग आए थे ना ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी और पूरी तरह से स्पिरिचुअल ऑरा से भरी हुई थी। जहाँ पर ये लोग अभी मौजूद थे ये था हेवन रेल। इस जगह पर साउथ हेवनली गेट वालों ने ना पूरी तरह से अपना कब्जा करके रखा हुआ था लेकिन जैसे नादियान मारा ये जगह बिल्कुल फ्री हो गई। अब यहाँ पर कोई भी आ सकता है और कोई भी यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह पहली बार हमें यहाँ पर हेवन रेल को देखने का मौका मिला। मानना पड़ेगा ये जगह सच में लाजवाब है। उनके साथ किलिंग एम्पायर भी होते हैं। वो भी कहने लग गए थे कि फाइनली साउथ हेवनली गेट वालों की जो लिमिट थी ना लोगों की कल्टीवेशन के ऊपर वो अब खत्म हो चुकी है। तो इसके बाद लोग अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएंगे और हेवेंस के जितनी भी अलग अलग रेल्म है ना वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन वगैरह कर पाएंगे क्योंकि हेवेंस के कई सारे रेल्म है जिसमें से एक 9 हेवन रेल्म है, हेवनली रेल्म है, मेरिड रेल्म है और कई सारे अलग अलग तरह के रेल्म्स वगैरह मौजूद है जहां तक कि लोग नहीं जा पाते थे साउथ हेवनली गेट वालों की वजह से। लेकिन अब हर जगह पर जाने के लोगों को परमिशन मिल चुकी है। बस उनको मेहनत करना है, खुद को उस काबिल बनाना है कि वो उस रेल्म तक के जा सकते हैं। सारे के सारे दोस्त वगैरह किन्नान के काफी ज्यादा खुश थे कि अभी तो हम 9 हेवेंस में जाएंगे, इसके बाद और भी सारे के सारे जो हेवन के रेल्म्स वगैरह होंगे ना वो सब हमारी मुट्ठी में होंगे। हम हर रेल्म को अचीव करने वाले हैं। लेकिन सीमा कहता कि अरे वो सब तो छोड़ो, वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी हमें 9 हेवेंस में जाना है ना। तो किसी को उसकी लोकेशन पता है क्या, या फिर हम ऐसे ही बस ऊपर ही जाते जाएंगे? ऐसा रहा तो हमें कभी भी 9 हेवेंस मिलेगा ही नहीं। तो किन्नान कहता है कि जैसा कि एम्प्रेस ने बताया था, उन्होंने कहा था कि आसमान में ना एक प्लेटफॉर्म मौजूद है और वो प्लेटफॉर्म ही रास्ता है 9 हेवेंस तक के जाने का। तो हमें वो प्लेटफॉर्म ढूंढना है। एक बार वो प्लेटफॉर्म मिल गया तो हम 9 हेवेंस तक के पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा था। तभी वहां पर ढेर सारा ऑरा जो होता है वो एक्टिवेट होने लग गया था और जैसे ऑरा एक्टिवेट हो रहा था उस ऑरा के साथ साथ वहां पर वो प्लेटफॉर्म अपीयर होने लग जाता है। ये वही प्लेटफॉर्म था जिसके बारे में किन्नान बता रहा था कि 9 हेवेंस तक के जाने का रास्ता है, मतलब कि ये 9 हेवेंस का गेट है। यहाँ से किन्नान और उसके दोस्तों की बिल्कुल एक नई और बहुत ही ज्यादा कमाल की जर्नी स्टार्ट होगी। सारे के सारे लोग तुरंत ही उस प्लेटफॉर्म के पास आते हैं और यहाँ पर आने के बाद देखने लग गए थे कि क्या सच में ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में एम्प्रेस बता रही थी। क्या यही रास्ता है 9 हेवेंस तक के जाने का? अगर हाँ तो ये सच में बहुत ज्यादा कमाल की जगह है। किन्नान जैसे ही वहाँ की दीवारों वगैरह को टच करता है और देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट कैसे करते हैं कि तभी वहाँ से कई सारा ऑरा एक्टिवेट होने लग गया था और वो सारा का सारा ऑरा एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है जो कि एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल जैसा फॉर्मेशन लग रहा था। मतलब फॉर्मेशन पे खड़े हो और ये तुम्हें सीधा पहुंचा देगा 9 हेवेंस के अंदर, जिसे देखकर सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं कि मानना पड़ेगा ये जगह कितनी ज्यादा पुरानी है लेकिन आज तक के यहाँ पर इसकी जो चमक है, इसकी जो डिवाइन ऑरा है वो सब एक्टिवेट है। किलिंग एम्पायर भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि यही फॉर्मेशन है जो हमें 9 हेवेंस तक के ले जाएगा। तो मेरे ख्याल में और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, हमें इस पोर्टल का यूज करना चाहिए और हम पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनी पर। इस जगह पर भी पहले साउथ हेवनली गेट वालों का कब्जा था। वो लोग यहाँ से आसानी से 9 हेवेंस तक के जा पाते थे लेकिन बाकियों को जाने नहीं देते थे। तो सारे लोग इस चीज को देखकर कंफ्यूज थे कि आखिर इस जगह को बनाया किसने होगा। ये सच में जगह बहुत ज्यादा कमाल की है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो किन्नान कहता है कि कौन बनाया उससे अभी हमें तो मतलब नहीं है, हमें मतलब है 9 हेवेंस में जाने से। तो चलो जल्दी से इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर फॉर्मेशन के पास आ चुके थे और उसके ऊपर वो तैयार हो जाते हैं यहाँ से जाने के लिए। देखते ही देखते फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और वो उन सभी को हवा में उड़ाते हुए दूसरी जगह ले जाने लग गया था। सारे लोग कहते हैं कि 9 हेवेंस बस इंतजार करो, हम पहुंच ही रहे वहां पर। हमारे इतने साल की मेहनत आज फाइनली जाकर रंग लाने वाली है, हम फाइनली पहुंचेंगे हमारी मंजिल पे। ये सारे लोगों की खुशी का यहाँ पर ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ पर आगे बढ़े थे उनको एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। उनको ऐसा लग रहा था कि ये फॉर्मेशन ठीक नहीं है, कुछ तो इस फॉर्मेशन के अंदर गड़बड़ है। वो लोग सोच समझ पाते हैं कि असल में इस फॉर्मेशन के अंदर क्या गड़बड़ हो सकती है कि तभी वहां पर वो चीज असर दिखानी शुरू हो जाती है। किन्नान कहता है कि मुझे लगता है इस फॉर्मेशन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, ये हमें 9 हेवेंस तक के नहीं ले जा रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो लोग तुरंत अपने आप को
बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक के बहुत देर हो चुकी थी। वो फॉर्मेशन उन सभी को लेकर कहीं और ही जगह चला जाता है। सारे के सारे लोग चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनका बच पाना इस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा मुश्किल था। कोई भी फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकल पाया, और जहां पर ये फॉर्मेशन उन्हें ले जाना चाह रहा था वो लोग वहां जा चुके थे। तो काफी दूर आने के बाद जब सभी की आंखें खुलती हैं, वो लोग बिल्कुल हैरान रह चुके थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है। यहाँ पर जब वो लोग आए थे ना, तो ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। हर तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैला हुआ था, और जगह भी काफी ज्यादा डेंजरस नजर आ रही थी। एंजल तो घबरा जाती है कि किन्नन अभी हमारे साथ हुआ क्या, हम कैसी जगह पर आ गए। और जरा देखो तो यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं ही मौजूद है, बाकी सारे के सारे लोग गायब हो गए। वो लोग कहाँ चले गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि हम 9 हेवंस के अंदर आए हैं। ये फॉर्मेशन हमें कहीं और ही लाकर पटक दिया है, और हमारे दोस्तों को भी वो कहीं और ले गया होगा। किन्नन भी कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वो फॉर्मेशन हमें गलत जगह कैसे पहुंचा सकता है, जबकि फॉर्मेशन तो हमें 9 हेवंस तक ले जाने के लिए ही बनाया गया था ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर मौजूद है जिसने फॉर्मेशन के साथ कुछ गड़बड़ी की, ताकि हम लोग 9 हेवंस के बजाय उसकी बुलाई हुई जगह, यानी कि वो खुद हमें यहाँ पर बुलाना चाह रहा होगा, तो हम यहाँ पहुंच गए। हो सकता है कि साउथ हेवनली गेट का ही कोई बंदा अभी भी मौजूद होगा, जिसको पता चला होगा हमारे बारे में कि हम 9 हेवंस जा रहे हैं, तो उसने हमारा काम फेल करने के लिए ये हरकत की है। किन्नन को ऐसा भी फील होने लग जाता है कि आसपास कोई ना कोई तो मौजूद है जो काफी टाइम से उसके ऊपर नजर रखे हुआ। तो किन्नन सीधा उससे कह देता है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना, तो मेरे सामने आ। ऐसे छुप छुपा कर कायरो की तरह क्या कर रहा है। तो जैसे ही किन्नन ने ये आवाज लगाई थी, वहां पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है, और वो किन्नन से कहने लग गया था कि अरे वाह, कमाल कर दिया तुमने मुझे फाइनली ढूंढ लिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम मुझे ढूंढ पाओगे, क्योंकि मुझे वैसे भी कोई जल्दी ढूंढ नहीं पाता है। इस बार तो लगता है कि मुझे 2 शिकार मिले हैं। पहले तो बड़ी मुश्किल से 1 शिकार मिलते थे, लेकिन इस बार तो 2 शिकार मेरे हाथ लग गया। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों का स्वागत है मेरे नर्क के अंदर। वो जो बंदा था जो यहाँ पर अभी आया था, उसका कल्टीवेशन पावर भी काफी ज्यादा हाई लग रहा था। किन्नन लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो सीधा उससे सवाल करता है कि आखिर तू है कौन, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर लाने की। हम तो तुझे नहीं जानते, ना तू हमें जानता होगा। तेरा यहाँ पर हमें लाने का मकसद क्या है? क्या तू ही वो इंसान है जिसने फॉर्मेशन के साथ छेड़खानी की थी, ताकि हम 9 हेवंस की जगह तेरे बुलाए हुए इस जगह पर आ जाए? आखिर तूने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने फॉर्मेशन के साथ गड़बड़ी की थी। लेकिन हाँ, ये भी बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें कि सिर्फ मैं अकेला ये काम नहीं किया था। मेरे अकेले का इस चीज में हाथ नहीं है, और भी कुछ है मेरे साथ। तो किन्नन कहता है कि क्या वो साउथ हेवनली गेट का कोई बंदा बचा हुआ है तेरा साथ दे रहा है, ताकि तू 9 हेवंस में जाने वालों को रोक सके? सच सच बता, मुझे सारा चीज सच जानना है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। तो वो बंदा कहता है कि साउथ हेवनली गेट वो क्या होता है? मैंने तो आज से पहले कभी भी साउथ हेवनली गेट के बारे में नाम भी नहीं सुना उसका। ये किस जगह के बारे में तुम मुझे बता रहे हो? वैसे छोड़ो, भगाओ, मुझे किसी भी एरे गहरे गेट वगैरह से मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर पहले तुम्हें टेस्ट करूंगा कि तू असल में किस काबिल है। तू मेरे सामने खड़े होने के काबिल है भी या फिर नहीं है, या मुझसे बात करने के लायक है या नहीं है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है, किन्नन के बस सीधा अटैक देकर मारता है। किन्नन तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी वो बंदा काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। किन्नन का अटैक उसके ऊपर ढंग से काम ही नहीं कर रहा था। किन्नन के पास वो स्वॉर्ड थी जो कि मार्शल स्पिरिट के हैंड से बनी हुई है, तो वो उसका यूज कर रहा था उस बंदे की जान लेने के लिए। लेकिन कितना भी वो कोशिश क्यों ना कर ले, वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो बंदा मार्शल गॉड रैल्म पे होगा। किन्नन अपने सारे अटैक्स वगैरह का यूज करता है, कितनी भी वो कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ खास असर नहीं हो रहा था। तो ये देखकर एंजल भी बीच में आती है, और अपनी भी वो फ्लावर टेक्निक को वो यूज करने लग गई थी। वो अपना फ्लावर फॉर्मेशन क्रिएट करती है, और उसकी मदद से वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने वाली थी। वो अटैक सीधे जाकर उस बंदे को लग जाता है, जिस वजह से वो फ्लावर फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका था। लेकिन वो पैनिक नहीं करता, वो बिंदास वहां पर खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि अरे ये फूल देखकर तुम मुझे इंप्रेस करना चाह रही हो क्या? ये तुम्हारा फ्लावर फॉर्मेशन कोई अटैकिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि प्यार भरी टेक्निक लग रही है मुझे। तो इसको देखकर मुझे काफी मजा आया। तो जब तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके दिखाई दिया है, तो अब मेरी पावर भी देखो। वो तुरंत यहाँ पर जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से विंग्स बाहर निकल कर आने लग गए थे, और अब वो यहाँ पर किसी बर्ड की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। एकदम खतरनाक विंग्स आ गए थे उसके पास, और उसका यूज करते हुए वो एकदम रफ्तार के साथ किन्नन और एंजल के ऊपर अटैक करने जाता है। वो जैसे ही एंजल की जान लेने वाला था, किन्नन ने कहा कि तेरे बस की बात नहीं है कि तू एंजल का एक बाल तक बाका कर सके। किन्नन तुरंत बीच में आता है और सीधा उसके एक विंग्स को ही काट चुका था। उस बंदे का एक विंग कट गया, जो देखकर उस बंदे को यकीन ही नहीं होता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तूने ये क्या किया मेरे साथ? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरा विंग्स तोड़ दिया? किन्नन यहाँ पर भी नहीं रुका, वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है उस बंदे के ऊपर, उससे कहने
लग जाता है कि अभी तो सिर्फ तेरा विंग्स तोड़ा, अभी बहुत कुछ तेरा तोड़ना बाकी है। वो उसके ऊपर इतने अटैक करता है कि उसका हिसाब भी नहीं था। मार खा कर उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। वो किन्नान से कहता कि अबे रुक जा 2 मिनट रुक तो जा, मेरी बात तो सुन। तो किन्नान कहता कि काहे के लिए रुकूं, मैं नहीं रुकने वाला। तू नहीं कहा ना कि तू मुझे टेस्ट करना चाहता है कि असल में मेरी पावर कितनी है, मैं किस काबिल हूँ या नहीं हूँ। तो मैंने तो बस अभी शुरुआत ही की है, अभी तो ढंग से अटैक भी नहीं किया, बहुत कुछ तुझे अभी मेरा टेस्ट करना बाकी है। तो सारे टेस्ट का रिजल्ट तो लेता जा, ऐसे जल्दी थक जाएगा तो मेरा भी मूड खत्म हो जाएगा तेरे से फाइट करने का, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि तूने जो अभी स्वॉर्ड की मदद से अटैक किया ना, वो अटैक बहुत ज्यादा ब्रूटल था। क्या तू मुझे अपना कल्टीवेशन रैन बताएगा, तू आ कहाँ से रहा है, तेरा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तू देखने में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, लेकिन जब अटैक करने जाता तो सच में तेरे अटैक बहुत ज्यादा ब्रूटल रहते हैं। लेकिन एंजल कहती है कि अब चपड़गन जो अपनी बकवास बात बनकर इज्जत से हमें ये बता कि तू हमें यहाँ पर लाया क्यों है और हमें यहाँ से जाने कब देगा। हमें ये भी जानना है कि हमारे बाकी के दोस्त वगैरह कहाँ मौजूद है, कहाँ पर फेंक दिया तूने उन लोगों को। हमें हमारे दोस्त चाहिए और हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारे दोस्त वगैरह कहाँ पर है वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि इस जगह पर ना एक नहीं बल्कि 33 वही फॉर्मेशन है जिसका तुमने यूज किया था, और वो सारे फॉर्मेशन अलग अलग रैल्म के अंदर जाने के लिए बने हुए हैं। अब तुम्हारे दोस्तों ने जिस फॉर्मेशन को यूज किया होगा, क्या पता वो किसी और अलग रैल्म के अंदर चले गए होंगे, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो ये सुनकर एंजल बिल्कुल हैरान रह जाती है कि 33 रैल्म में ये क्या बकवास बात कर रहे हो तुम, हमें तो यहाँ पर सिर्फ यही चीज की जानकारी मिली थी कि सिर्फ एक 9 हेवन रैल्म है जहाँ पर हम जाना चाह रहे थे, और उसी का तो फॉर्मेशन हमने यहाँ यूज किया था। देखो तुम हमें यहाँ पर बहकाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो बंदा कहता है कि 33 रैल्म है, तुम 9 हेवंस की बात करो। 9 हेवंस अब एक सिर्फ हिस्ट्री बन चुका है। 9 हेवंस कहाँ पर है कोई भी नहीं जानता, वो पुरानी बातें हो गई हैं जो सिर्फ अब किताबों में लिखी हुई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन से वर्ल्ड से आए हो, तुम कहाँ से आए हुए हो, जिसके 9 हेवंस क्या है, वहाँ पर कैसे जा सकता है, उसकी हिस्ट्री कब का खत्म हो चुकी है, इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। अब 9 हेवंस तक के जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लोग अलग अलग हेवंस के रैल में जाते हैं जो कि टोटल 33 है यहाँ पर। वैसे सारी बकवास बातें हटाओ, मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं हूँ। यहाँ पर फेन्यू नाम का इमॉर्टल रैल्म मौजूद है जो कि उन्हीं 33 में से एक रैल्म होता है, और मैं उसी फेन्यू इमॉर्टल रैल्म का लीडर हूँ। वो पूरा फेन्यू इमॉर्टल रैल्म मेरे कंट्रोल के अंदर आता है, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ना अच्छे टैलेंटेड और कमाल के बंदे चाहिए जो मेरे फेन्यू इमॉर्टल रैल्म के अंदर शामिल हो सके। मैं तुम्हारे साथ फाइट कर रहा था तो मुझे पता चला कि तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम कमाल के बंदे हो, तो तुम अब यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हो मेरे फेन्यू इमॉर्टल रैल्म के अंदर शामिल होने के लिए। इसलिए मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ मेरे इमॉर्टल रैल्म के अंदर। क्या तुम आना चाहोगे? अगर तुम इसके लिए हाँ कहते हो तो मैं तुम्हें अपने इमॉर्टल रैल्म के अंदर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगा, कमांडर की पोजीशन दे सकता हूँ, या फिर तुम्हें कोई और पोजीशन चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ। बस एक बार मेरे रैल्म के अंदर शामिल हो जाता हूँ। किन्ना ने कहता कि अबे चल बे बकवास बात बनकर, मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कौन सा रूल बना कर रखा है, तो क्या करता है यहाँ पर, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि तेरी वजह से मैं अपने दोस्तों से अलग हुआ, और अब मैं नहीं जानता कि मेरे दोस्त वगैरह कहाँ पर मौजूद है, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो बेटा तू तो गया, तुझे काट डालूंगा मैं। इसलिए ये सारी बकवास बात बनकर, अगर तुझे पता है कि मेरे दोस्त कहाँ पर हो सकते हैं, मुझे उनकी जानकारी दे, वरना अभी के अभी मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तू कहीं का भी लीडर हो, कोई भी रैल्म का लीडर क्यों ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरे दोस्त चाहिए। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि भाई बच्चे, तुझे क्या लगता है कि जो अभी मैंने तेरे साथ फाइट की थी, मैंने अपने सच में मार्शल गॉड रैल्म की पावर को यूज किया था? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उसको यूज करता ना तो तू अब तक यहाँ पर मर गया होता। मैं तो सिर्फ तेरा टेस्ट ले रहा था, जिस वजह से मैंने अपनी कम पावर को यूज किया था। लेकिन अब जब तू यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला रहा है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा अपनी फुल पावर को यूज करने में। जब से तुम्हें प्यार से समझा लिया, मुझे लगा कि तुम्हें मेरा ऑफर पसंद आएगा और तुम लोग समझदार निकलोगे, लेकिन नहीं। अब लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है। जब तुम्हें खुद लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा काबिल हो और मुझसे लड़कर दिखा सकते हो, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मैं यहाँ पर तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। किन्नान आजा, दिखा मुझे कि तू मेरे से लड़ पाता है या नहीं लड़ पाता। तो किन्नान तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था, लेकिन क्या किन्नान उसकी वाट लगा पाएगा, और क्या वो अपने दोस्तों को ढूंढकर 9 हेवंस में जा पाएगा, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। यह हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।